हेलो दोस्तों, ओनली आर्मी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। हम 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी 500 से 600 के बीच में। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि कोई क्वेश्चन छोड़ ना जाए। वो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम देर ना करते हुए हम अपनी 7वीं क्लास को लेकर चलते हैं आगे। पिछली 6 क्लासों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो ज़रूर देख लेना ताकि ऐसा प्रश्न ना हो जो आपसे अधूरा रह जाए और आपको ये पता नहीं चले, क्योंकि इन क्वेश्चनों में से 15 में से 12 क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे। गारंटी के साथ 15 में से 12 क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे। तो वो पिछले वाले क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। तो देर ना करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 501 कि अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिका जो राष्ट्रपति होता है ना, उसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या किसके नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने की थी। आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने की थी। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। मैं जाकर आया हुआ हूँ राजस्थान। जब घूमने के लिए गया तो जयपुर के जो वह है आमेर का किला, उसमें जाकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। नेक्स्ट, सन 1907 में शुरू किए गए जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वह सर्वप्रथम रुडयार्ड किपलिंग ने दिया था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार कब देने लगे? 1907 में देने लगे। और पहला किसको मिला है? रुडयार्ड किपलिंग को मिला है। और नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? 1901 में। भारत में सबसे पहले 1900 कितने में मिला था? 1913 में मिला था। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मोरक्को की यात्री इबुत्रा भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में मोरक्को का यात्री आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कानून का जो मामला है सौंपा हुआ था। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है दोस्तों? तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के जो क्या थे? पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी इनको ही सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान जो शाकुंतलम है वह किताब किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने मेघदूत भी लिखी थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले बताया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस भाई 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई को क्या मनाया जाता है? श्रमिक दिवस। श्रमिक मतलब किसान। किसान क्या होती है? जब बरसात होती है, बरसात को क्या बोलते हैं? मई बोलते हैं मारवाड़ी में। तो मई आता है तो 1 मई को आता है। नेक्स्ट, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य का है? उड़ीसा का। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, भांगड़ा बांध किस नदी पर है? भांगड़ा बांध किस नदी के किनारे, किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है भांगड़ा बांध। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को सेकेंड विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया था जापान पर अमेरिका ने। नेक्स्ट देख लिया। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? भाई राष्ट्रपति चुनाव में हम तो वोट डालते नहीं। वोट कौन डालता है? एक तो संसद और राज्यसभा के जो चुने हुए जो सदस्य है वो, अलग अलग जो राज्य है उनके जो विधानसभा के जो सदस्य चुने गए हैं वो, और जो संसद के अंदर बैठते हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति को क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक जो रेखाएं होती है, जो काल्पनिक रेखाएं होती है, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव है जो मिलाने वाली जो रेखा है
ये वाली रेखा, ये इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं देशांतर। और दो देशांतर के बीच कितना टाइम, कितना गैप होता है, 4 मिनट का, 4 मिनट का गैप होता है दो देशांतरों के बीच। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल। बिहारी बाबुओं के द्वारा चावल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। पीछे के जो क्वेश्चन थे उनमें मैंने बताया है थल सेना, जल सेना, वायुसेना के बारे में। थल सेना को मनाया जाता है 15 जनवरी को, वायुसेना मनाई जाती है 8 दिसंबर को और 8 अक्टूबर को, और जल सेना मनाई जाती है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के माउंट आबू स्थित जो दिलवाड़ा मंदिर है उनके मंदिर किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान के जो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है वह किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म के लिए, जैन धर्म से संबंधित है वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे, किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट प्रश्न, कि दिल्ली में जो स्थित जो जामा मस्जिद है, दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद है वह किसने बनवाई थी? शाहजहां ने लाल किला बनाया, शाहजहां ने जामा मस्जिद बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिकाल का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, शांतिकाल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? अशोक चक्र। शांतिकाल में कौन सा दिया जाता है? अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल, हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी मतलब जहाँ दूध होती है, दूध होने वाले जो अनुसंधान केंद्र है वह है करनाल में, हरियाणा का जो करनाल है वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, कि ताकि वो नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक जरूर पहुँच सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? जो पहला प्रवचन दिया था भगवान बुद्ध ने सारनाथ के अंदर, वो क्या कहलाया था? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था। नेक्स्ट प्रश्न, देखो ये क्वेश्चन वापस आ गया है, मैंने बताया था अभी। इसी प्रकार मैंने कई क्वेश्चन जो बताए हैं वो रिलेटेड बताए हैं उनसे, वो पिछले वाले वीडियो में ही आया नहीं दोस्तों, जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, 3 युद्ध हुए थे पानीपत के, कौन से सन में हुए थे? 1526 में हुआ था, 1556 में हुआ था और 1761 में 3 युद्ध हुए थे पानीपत के, हरियाणा में। पानीपत जो हरियाणा है वहाँ पर 3 युद्ध हुए थे, 1556 में, 1526 में, 1761 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया है? कि आंध्र जो प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से एक राज्य को अलग किया है, वह कौन सा है? वह तेलंगाना। किस राज्य से अलग किया? आंध्र प्रदेश से किया है। यहाँ की राजधानी क्या है? हैदराबाद। राजधानी क्या है? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की क्या राजधानी बनेगी? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देख लिया, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट है, भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर कौन सा सागर है? ये भारत है, इधर कौन सा है? अरब सागर। इधर कौन सा है? अरब सागर है। नीचे कौन सा है? हिंद महासागर। इधर कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। और ऊपर कोई सागर नहीं है, ये नीचे सागर है ना दोस्तों। और इधर क्या पश्चिमी पूछा तो पश्चिम इधर उत्तर नीचे दक्षिण पूर्व और पश्चिम में कौन सा तट है? अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है यूनेस्को का मुख्यालय। याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनेस्को वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व जो व्यापार जो संगठन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है वह कब की गई थी? याद रखना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी?
विश्व व्यापार संगठन को बोलते हैं WTO। WTO इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा में, जेनेवा। और इसकी स्थापना की थी 1995 में, 1995 में। और WTO, इसको WTO भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किस देन है? किसकी देन है? प्रश्न क्या बोल रहा है? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल की, फ्रोबेल की ये देन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 के अंदर। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन जो था ना, तानसेन, वह किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? संगीतज्ञ किसके काल में थे? अकबर के काल में। क्यों? अकबर क्या था? अनपढ़, अनपढ़ था, अनपढ़। और अकबर के किताब किसने लिखी थी? अब्दुल फजल ने लिखी थी। और अकबर के शासनकाल में कौन सा संगीतज्ञ था? तानसेन। किसके काल में था? अकबर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? जो अकबर है उसका संरक्षक कौन रहा था 4 वर्ष तक? बैरम खान। बैरम खान रहा था अकबर का संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर है, पंडित रविशंकर का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से? सितार से है। पंडित रविशंकर का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से? सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही भारत में क्या होती है? उत्तरी भारत में सर्दी होती है। नेक्स्ट, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। जो मैंने क्रिकेट के बारे में जो जितनी भी ट्रॉफियाँ वो पीछे बताई थी, पिछले क्वेश्चन में जरूर देख लेना। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा भाई रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह थी लोथल। पीछे जो क्वेश्चन थे ना, लगभग तीसरा वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूर्ण रूप से समझाया गया है, वहाँ पर जरूर देख लेना। शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक के साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया है, सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो नेपाल में है। लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है, लुम्बिनी गांव में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान जो महावीर है, भगवान महावीर जैन धर्म के तीर्थ कौन से तीर्थ करते? 24वें तीर्थ करते। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थ करते? 24वें। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला जो राष्ट्रपति है वह कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है जो भारत की पहली राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटक किस नदी पर बसा है? कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर। माँ बोलती है बेटा कट गया था, कट गेड़ो बेटो, ये माँ पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 0 और 1। तो कितने अक्षर है? 2 में बाइनरी संख्या को समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAN का विस्तार क्या है? LAN का विस्तार क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN की क्या फुल फॉर्म है? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN की क्या फुल फॉर्म है ये? नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी गाँव में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी गाँव में। और डेथ कहाँ हो गई थी? मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? गोवा है 1961 में क्या हुआ था? पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, गोवा किससे स्वतंत्र हुआ था 1961 में? पुर्तगालियों से। तो गोवा पुर्तगाली शासन में कब आज़ाद हुआ? 1961 के अंदर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और 50 क्वेश्चन और है। तो दोस्तों यदि अभी तक हमारे ओनली आर्मी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि कोई भी दोस्त इससे क्वेश्चन से दूर ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? वो था 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस समय जो अंग्रेज़ों ने क्या किया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर क्या कर लिया था? अधिकार जमा लिया था 1764 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हुआ था।
1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? बर्मा, म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। बर्मा में किसको भेजा था? बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 555। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन क्या हुए थे? गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से शिक्षा लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली फिल्म बोलती फिल्म कब बनी थी? आलम आरा। 1931 के अंदर बनी थी आलम आरा। बोलती फिल्म भारत की प्रथम फिल्म थी। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल तो भाई भारत के पास 7वां स्थान है क्षेत्रफल में। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा भारत कितनी बनाता है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर बनाता है। नेक्स्ट, भारत का पूर्व से पश्चिमी तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिमी तक विस्तार है 2,933। 2,900। भारत के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है दोस्तों? 2,933 किलोमीटर है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तिरंगे झंडे है उसको संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तिरंगे झंडे को संविधान सभा में राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपना संविधान सभा में राष्ट्रीय झंडे को अपना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन को संविधान सभा ने जो राष्ट्रगान है कब घोषित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय जो गान है वह घोषित किया था संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना बिहार में है। पटना बिहार में स्थित है पुस्तकालय खुदा बख्श। नेक्स्ट, 1784 में एक सोसाइटी है उसकी स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी दोस्तों? इसकी स्थापना की थी विलियम्स जोन्स ने। विलियम्स जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 को। 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? वह था 86वां संविधान जो संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की जो आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 566 क्या बोल रहा है कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति का जो अधिकार था ना, मौलिक अधिकार टोटल कितने? 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा देने पर कितने मौलिक अधिकार बच जाते हैं? 6 थे। और 44वें जो संविधान संशोधन है उसमें संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। ये होती है कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा। बीच वाली होती है भूमध्य रेखा। ऊपर वाली कौन सी रेखा होती है जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है? वह कौन सी है? कर्क रेखा। नीचे वाली कौन सी है? मकर रेखा होती है नीचे वाली। और बीच वाली कौन सी होती है? 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा। कौन सी होती है? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान सीमा है वह रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा द्वारा। रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं किसको? भारत और पाकिस्तान सीमा की रेखा को। और भारत और चीन की सीमा रेखा को हमने बताया था कौन सी थी? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बेरन द्वीप में है, अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो दोस्तों हमने 17 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि दोस्तों अभी तक हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ओनली आर्मी स्टडी चैनल को। दोस्तों ये 1000 क्वेश्चन का जो मिशन है इसको कंप्लीट होने के बाद में आपके सामने ट्रिक के साथ में मैथ के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। यदि जो मेरे से पढ़ा हुआ है उसको पता है मैं कितने आसान तरीके से समझाता हूँ। दोस्तों इतनी अच्छी ट्रिक के साथ में आपको सभी क्वेश्चन करवा दूंगा। आर्मी में जितने भी कोई भी लेवल आता है ना, वो इन में जो क्वेश्चन बताऊंगा उनसे बाहर नहीं आएगा।
यदि दोस्तों अपने अभी तक जीके और जीएस के क्वेश्चन नहीं देखे हैं पिछले वाले, वो ज़रूर देख लें, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपके जीके और जीएस में छूट जाए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो दोस्तों पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देख लेना, और मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के सभी क्वेश्चन ट्रिक के साथ में अगले वीडियो में समझाने वाला हूँ। ये 1000 क्वेश्चन का मिशन पूरा हो जाए तो दोस्तों हम लेकर आएंगे आपके साथ में एक अच्छे से क्वेश्चन जो आपके सभी लेवल को क्या करता है, कवर करता है। तो दोस्तों वीडियो तक बना रहना, और इसकी वीडियो को ना करना। वीडियो के स्किप करने पर आपका कोई पर्सन है जो छूट जाएगा, जो क्या पता परीक्षा में आ जाए। दोस्तों इन 1000 क्वेश्चन में 12 से 15 के बीच में क्वेश्चन आ जाएंगे आपके इन 1000 क्वेश्चनों में से। तो दोस्तों ये 1000 क्वेश्चन आपको पूरे ज़रूर देखने हैं। थैंक यू दोस्तों, हम चलते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? किस भारतीय जो राज्य है उसकी 2 राजधानियाँ थी, जम्मू कश्मीर की थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसको क्या कर दिया, बांट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अमेरिका ने कौन सा जो राज्य है वह 1867 में रूस से खरीदा था? वह था अलास्का को अमेरिका ने खरीद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ये विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? होप मैन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? होप मैन खेल टेनिस से, किससे? टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? जो तेलंगाना राज्य बना था ना, उसका जो पहला जो मुख्यमंत्री था वह कौन था? चंद्रशेखर राव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जो श्रीलंका है उनके जो बीच में खाड़ी है, उस खाड़ी का नाम क्या है? उस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। जो भारत और श्रीलंका के बीच की खाड़ी है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी स्थित है, ये यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, ये है मन्नार की खाड़ी बीच की। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। भाई अरावली जो पर्वतमाला है वह भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला थी। उसकी सबसे ऊंची चोटी का है गुरु शिखर का है राजस्थान में। जो हमारा जो राजस्थान है उसके अंदर गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की समुद्र सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की जो समुद्री जो सीमा है वह सबसे बड़ी है? कनाडा है। कनाडा की जो समुद्र की जो सीमा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? भाई पाकिस्तान। जो चीन है जो पाकिस्तान के पास भी है, भारत के पास भी है, जापान के पास है, वो अफगानिस्तान, सभी से चारों ओर सीमा बनाता है। तो कौन सा है? चीन की क्या है? सबसे बड़ी सीमा है स्थलीय। और सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सी है? कनाडा के साथ में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार जो बर्मा की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? कयात म्यांमार की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम संबंधी परिवर्तन, मौसम से रिलेटेड जो चेंजेज है वह वायुमंडल की किस परत में होते हैं? सौमंडल में भाई वायुमंडल पाया जाता है। सौमंडल में वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की एज में क्या किया था? ग्रह को त्याग कर दिया था। तो उस जो घटना को क्या कहते हैं? महाबिन्नी संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो पंचवर्षीय योजना है, भारत के अंदर जो पंचवर्षीय योजना चलती थी उसका अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? राष्ट्रीय विकास परिषद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान में लगती है? यानी भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ में लगती है, चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। वह कौन सा है? सिक्किम है, सिक्किम की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा है जो किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। और सिक्किम में क्या? नाथुला दर्रा और नाथुला दर्रा है जो सिक्किम में स्थित है। और नाथू सिंह और जेल सिंह से याद कर लेना, जेल सिंह से। ये 2 दर्रे हैं सिक्किम के अंदर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1912 में अल हिलाल समाचार पत्र स्टार्ट हुआ था। कौन सा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था जो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र स्टार्ट हुआ था, शुरुआत किया था। नेक्स्ट पर्सन, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान जो चिकित्सक जो चरक थे किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 589, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? श्रीधरन। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और हम 10 क्वेश्चन और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों 10 क्वेश्चन और है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम जो लिंग है उसके बीच में लखनऊ समझौता हुआ था, वह कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 के अंदर हुआ था। भारत में कांग्रेस और मुसलमानों के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। जो तीसरा युद्ध था वह मराठा और अहमद शाही अब्दाली के बीच में हुआ था 1761 के अंदर, 1761 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की जो वैधता है कितने समय तक होती है? चेक और जो बैंक ड्राफ्ट की जो वैधता है 3 महीनों के लिए होती है। चेक की जो मान्यता 3 महीनों के बाद चेक मान्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर किसका चेंजिंग रूप है? संगमरमर है चूना पत्थर का, है ना? चूना पत्थर का क्या है? परिवर्तन रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने बताया था विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, पीछे बताया था दोस्तों। पीछे क्वेश्चन स्किप नहीं किया हो तो ये क्वेश्चन आपको जरूर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चोरा चोरी कांड के बाद हम महात्मा गांधी ने कौन सा जो आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया था? चोरा चोरी कांड हुआ था जहाँ क्या हुआ था? पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था किसी दोस्त ने, तो वहाँ पर क्या हुआ था? जो ऐसे आंदोलन चला रहा था वह हटा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 598, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहते हैं दोस्तों? केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जैद अवेस्ता पारसी जो धर्म है उसकी क्या थी? धार्मिक पुस्तक थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ भारत का जो राष्ट्रगान है सबसे पहले कब गाया गया था? बताओ भारत का जो राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो दोस्तों 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन हुआ था। 1911 में, उस समय भारत का जो राष्ट्रगान है वह गाया गया था। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देना। दोस्तों हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, 1000 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें से 400 क्वेश्चन और बाकी है, वो जल्दी से आपको करा देंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्लास लगाएंगे आपके लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो इम्पोर्टेंट ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। जो दोस्त मेरे से पढ़े हुए हैं वो मैथ में मेरे से ज़रूर क्लास लेवें, ताकि जो मैंने बताए वो उनसे भी अच्छी ट्रिक मैं बता दूंगा आपको। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।